नमस्कार। आशा है कि आप सभी हमारे प्रिय दर्शक स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त होंगे। इधर पिछले कई दिनों से व्यस्तता के कारण हम आपके सामने नहीं आ पाए, लेकिन आज एक ऐसे विषय को लेकर के आपके सामने हम उपस्थित हुए हैं, जो कि आपके हमारे सभी के जीवन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है। बिना उसके हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते। जीवन की सुख सुविधाओं का हम उपभोग नहीं कर सकते। वो बहुत ही आवश्यक वस्तु है हमारे लिए, और उसके लिए हम दिन रात परिश्रम करते हैं। एक कहावत है कि पहला सुख निरोगी काया, यानी शरीर में किसी भी प्रकार का रोग ना हो तो ये सबसे बड़ा सुख माना जाता है। और लोक में ही एक दूसरी कहावत चरितार्थ है कि दूसरा सुख घर में हो माया, यानी हमारे घर में हर प्रकार की सुख समृद्धि हो। तो जब घर में सब प्रकार की सुख समृद्धि होगी तो हम जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहेंगे। हालांकि एक ऐसी ज़रूरत है कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, यानी धन से मनुष्य कभी तृप्त नहीं होता है, लेकिन आवश्यकता के अनुसार तो जीवन में धन होना ही चाहिए। तो एक इसी समस्या को लेकर जन्म कुंडली पर जो चर्चा चल रही है मंगल ग्रह को लेकर के, जन्म कुंडली के मंगल ग्रह आपके यदि धन भाव में बैठा हुआ है तो जीवन में किस प्रकार का आर्थिक लाभ आपको देगा, जीवन में आर्थिक कठिनाइयों से ये मंगल आपको कैसे बचाएगा, क्या उपाय है उसके लिए, किस प्रकार की सावधानियों की आवश्यकता है, इन सब बारे में आप से हम चर्चा करेंगे। जैसा कि पूर्व के वीडियो में भी जब हम ग्रह किसी एक स्थान पर बैठे हुए ग्रह की चर्चा करते हैं तो 12 स्थितियों का फल आपको बताते हैं, यानी ग्रह की उच्च राशि, उच्च नवांश, शुभ नवांश, नीच नवांश, पाप नवांश, मित्र राशि, मित्र नवांश, वर्गोत्तम, शत्रु राशि, शत्रु नवांश और स्वराशि, इन 12 परिस्थितियों का वर्णन हम करते हैं। तो आज चर्चा करेंगे आपकी जन्म कुंडली में धन भाव में बैठे हुए मंगल की इन 12 परिस्थितियों में। तो धन भाव में बैठकर मंगल आपको किस प्रकार से आर्थिक लाभ देगा, और यदि आर्थिक लाभ नहीं दे रहा है तो किन उपायों से आप धन संबंधी समस्या का निराकरण कर सकते हैं, किस प्रकार आपके पास धन आने के संसाधन बनेंगे, इन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं जन्म कुंडली की ओर। कुंडली का पहला भाव लग्न कहा जाता है, फिर दूसरे भाव ये जन्म कुंडली का धन भाव होता है, सेकंड हाउस। तो इसमें यदि मंगल बैठा हुआ है, 12 स्थितियां जो बताई हैं उनमें उसी पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मंगल की अपनी उच्च राशि में मकर राशि, मकर राशि की 28 डिग्री तक, यानी 28 अंश तक मंगल उच्च राशि का माना जाता है। तो द्वितीय भाव में यदि मकर राशि में, मकर माने यहाँ पर यदि 10 अंक लिखा हो, तो मकर राशि में 28 डिग्री तक यदि मंगल बैठा हुआ है तो उच्च राशि का मंगल माना जाएगा। तो यदि धन भाव में उच्च राशि में मंगल बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति किस प्रकार से धनार्जन करने वाला होगा, इसको समझिए। उच्च राशि में बैठा हुआ मंगल साहसिक कार्यों से धनागम कराएगा। ऐसा व्यक्ति सेना का बहुत बड़ा अधिकारी हो सकता है, से पुलिस सेवा में IPS रैंक का अधिकारी हो सकता है, और किसी जहाज आदि का कैप्टन हो सकता है। यानी जो साहसिक कार्य है, अग्नि संबंधी कार्य हैं, युद्ध संबंधी कार्य हैं, ऐसे कार्यों से व्यक्ति धनागम करने वाला होता है। यदि जन्म कुंडली का 5th हाउस यानी जो कि विद्या का भाव होता है उसमें कोई शुभ ग्रह है और वो उच्च के मंगल धन भाव में बैठे हुए उच्च के मंगल को देख रहा है, यानी सीधे से समझिए शनि बृहस्पति की शुभ दृष्टि द्वितीय भाव पर आ रही है, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित ही सेना में, पुलिस प्रशासन में बहुत बड़ा अधिकारी होगा और साहसिक कार्यों से धन का
आगम यानी धन का अर्जन करने वाला होगा। तो उच्च राशि में बैठे हुए मंगल के लिए आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, बस अच्छे काम करते रहिए। उच्च राशि का मंगल आपको जीवन में किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या नहीं होने देगा। अब उच्च नवांश में यानी किसी भी राशि में बैठा हुआ है, जब हम नवांश कुंडली के आधार पर मंगल का स्पष्टीकरण करेंगे। यदि उच्च नवांश में मंगल द्वितीय भाव में आ गया नवांश कुंडली में, तो ऐसा व्यक्ति भी आर्थिक मामले में सौभाग्यशाली होगा। जो पूर्वजों के द्वारा संचित धन है, जो पैतृक धन संपत्ति उसके पूर्वजों ने अर्जित की है, उसी धन से वो धनी होगा। स्वयं भी ऐसे कार्य करेगा कि उस धन में वृद्धि ही होगी। तो उच्च नवांश में यदि मंगल द्वितीय भाव में आ जाता है, तब भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपकी कुंडली में किसी शुभ ग्रह के नवांश में मंगल द्वितीय भाव में आ जाता है, तब भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा व्यक्ति अपने पुरुषार्थ के द्वारा, अनाज के काम के द्वारा, कृषि कर्म के द्वारा जीवन में धनार्जन करेगा। यदि नीच राशि कर्क के 28 अंश मंगल की नीच राशि होती है, तो ऐसा व्यक्ति आर्थिक मामले में थोड़ा कमज़ोर रहता है। उसको काम करता है लेकिन आर्थिक सफलता उसको नहीं मिलती। तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि जिसकी कुंडली में यदि मंगल नीच राशि में द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, यानी कर्क राशि में धन भाव में सेकंड हाउस में आकर के बैठ गया है, तो उस व्यक्ति को चाहिए कि ऐसे काम करे जिससे उसका भी उत्थान हो और उसके जो बंधु स्वजन आदि हैं, परिवारीजन हैं, उनका भी उत्थान हो। यानी अपने परिवार से ईर्ष्या न करे, अपने बंधुजनों से ईर्ष्या न करे, तो उसको निश्चित ही आर्थिक लाभ होगा। यदि नीच नवांश में आकर के धन भाव में मंगल बैठ गया, तो उस स्थिति में व्यक्ति निंदनीय और घृणित कर्म करके धनागम करेगा। उसमें मुख्य रूप से ब्याज आदि कर्म, इसको गर्हित कर्म बोलते हैं। तो ब्याज आदि के काम से धन का अर्जन करने वाला होगा। अब यदि पापी ग्रहों के नवांश कुंडली में यदि पापी ग्रह में किसी, मंगल स्वयं में पापक ग्रह होता है और शनि राहु केतु आदि किसी अन्य पापक ग्रह के साथ मंगल उपस्थित हो गया द्वितीय भाव में, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही घृणित और निंदनीय कर्म करके धनागम करने वाला होता है। क्योंकि अब ग्रह है तो उसकी अपनी प्रकृति है, लेकिन यदि शुभ ग्रहों का संयोग है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो उन घृणित कर्मों में न्यूनता आएगी। हालांकि घृणित कर्म निंदनीय बताए गए हैं और बहुत से लोग हैं जो घृणित कर्म, निंदनीय कर्म करके अपनी जीविकोपार्जन करते हैं। क्योंकि धन एक ऐसी आवश्यकता है, अभी बताया हमने कि न वित्तेन तृप्णीयो मनुष्य, धन से मनुष्य तृप्त नहीं होता। धनागम के लिए, धनार्जन के लिए वो गलत से गलत काम करने को तैयार हो जाता है। तो यदि पाप नवांश में मंगल द्वितीय भाव में आकर के बैठ गया, तो ऐसा व्यक्ति भ्रूण हत्या जैसे जघन्य कर्मों के द्वारा धनार्जन करने वाला होगा। अब यदि मित्र राशि, मंगल की जो मित्र ग्रह होते हैं यानी सूर्य, चंद्र और गुरु, इन ग्रहों की राशियों में यदि मंगल द्वितीय स्थान में धन भाव में आकर के बैठ गया है, तो ऐसा व्यक्ति अपने स्वयं के स्थान पर ही अपने सद्गुणों के द्वारा, विभिन्न कार्यों के द्वारा, एक से अधिक काम के द्वारा धनार्जन करने वाला होगा। यह शुभ मंगल का मित्र ग्रही राशियों में बैठना धन भाव में शुभ माना जाता है। और यदि मित्र नवांश में आकर के मंगल द्वितीय भाव में बैठ गया है, तो ऐसा व्यक्ति अपने मित्रों के सहयोग से धनागम करने वाला होगा, धनार्जन करने वाला होगा। वर्गोत्तम में द्वितीय भाव में बैठा हुआ मंगल बंधुजनों के सहयोग से धन अर्जित करने वाला होता है। शत्रु राशि, मंगल की शत्रु राशियां हैं कन्या, मिथुन और राहु ग्रह, यानी बुध ग्रह और राहु ग्रह, यह मंगल की शत्रु ग्रह हैं। यदि इनमें आकर के मंगल बैठ गया, इन ग्रहों की राशियों में आकर के मंगल बैठ गया,
तो ये स्थिति बहुत ही खतरनाक है। ऐसा व्यक्ति धन के लिए बहुत परेशान रहता है। तो उस स्थिति में क्या करना है, अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा रखनी है, अपने पितरों का विधिवत गया आदि श्राद्ध करना है, तर्पण करना है, और ऐसा करने से उसको निश्चित ही धन का लाभ होगा। शत्रु नवांश यानी शत्रु राशि जो बुध की राशियां और राहु ग्रह, इनके नवांश में आकर के यदि धन भाव में आपका मंगल है, आपकी कुंडली में मंगल बैठ गया है, तो ऐसा व्यक्ति भी धन से पीड़ित होगा, आर्थिक रूप से परेशान रहने वाला होगा, हमेशा सदाचरण से उसको धन लाभ की संभावना रहेगी। तो यदि शत्रु नवांश में द्वितीय भाव में मंगल बैठा है तो व्यक्ति कभी भी गलत काम ना करे, मांस मदिरा शराब आदि का सेवन ना करे, इससे उसकी आर्थिक स्थिति और ज़्यादा गड़बड़ा जाएगी। स्वराशि यानी जो मंगल की अपनी राशि है, मेष और वृश्चिक, इन राशियों में यदि मंगल धन भाव में द्वितीय भाव में आकर के बैठ गया है तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए वो किसी से भी द्वेष न रखे, किसी से भी विरोध न माने और अपने स्वजनों से मधुर संबंध बनाए रखे, तो जो भी कार्य करेगा उसमें उसको सफलता मिलेगी। तो आज हमने मंगल से संबंधित धन भाव में विभिन्न प्रकार की स्थितियों के बारे में आपको बताया। आशा है कि आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। चूंकि इसका नाम है मंगल और इसकी प्रकृति अमंगल है। अब यदि गलत राशियों में, अशुभ ग्रह की राशियों में मंगल बैठा हुआ है तो आर्थिक रूप से आपके जीवन को अमंगलकारी बना देगा। तो उस अमंगलकारी स्थिति से बचने के लिए आपको सिर्फ अच्छे कार्य करने हैं, जो हमने निर्देश बताए हैं उनका पालन करना है। निश्चित ही आपको जीवन में आर्थिक परेशानी नहीं आएगी। इसी के साथ आज के इस विषय को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे। किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय समस्या के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए हमारे मोबाइल नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन एक विशेष ध्यान रखिए कि हमारी सभी प्रकार की सेवाएं पेड सर्विस हैं। व्यर्थ में और फ्री में जो कुंडली दिखाने की प्रवृत्ति आप सब लोगों की होती है, कृपया आप उनसे बचिए। धन्यवाद।